पूछोगे नहीं कि मैंने क्या मांगा? जी मैंने जिंदगी से सेकंड चांस मांगा है और अब मैं तुमसे मांग रहा हूं। मैं जानता हूं जिंदगी में एक बार विश्वास टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा हर टूटी चीज को जोड़ने की कोशिश करते देखा है अनुपमा, और अब मैं भी वही करना चाहता हूं। इस विश्वास को, इस घर को, तुम्हारे मन को और हमारे इस रिश्ते को एक बार फिर से जोड़ना चाहता हूं। ये अब क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं। मतलब है अनुपमा। मैंने आज तक जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। सब मत कीजिए। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? मत कीजिए। मैं जानता हूं तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, बट आई थिंक नो, आई नो कि मुझे क्या फील हो रहा है। अनुपमा, मुझे एहसास हो गया है। इस एहसास को मेरे दिल में आने में वक्त लगा, उसके बाद समझ में आने में वक्त लगा, बट नाउ आई नो। आई लव यू अनुपमा, आई लव यू अनुपमा, आई लव यू अनुपमा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं अनुपमा। पिछले 25 सालों में मैंने तुम्हें प्यार करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं कर पाया। आसमान को चांद की कदर नहीं होती। जानती हो क्यों? क्योंकि चांद उसके पास होता है। मैं जब आसमान से जमीन बना तब मुझे समझ में आया कि चांद क्या होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं अनुपमा, बिल्कुल वैसे जैसे तुम मुझे करती थी। पहले मुझे देखकर तुम्हारा दिल धड़कता था और अब तुम्हें देखता हूं तो मेरा दिल धड़कता है। पहले तुम अपनी चूड़ियां मैच करती थी और अब मैं अपने कपड़े मैच करता हूं। पहले तुम मेरे रंग में रंगना चाहती थी और अब मैं तुम्हारे रंग में रंगना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं अनुपमा, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी अनुपमा? बोलो अनु, क्या तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका और दोगी? लोग पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं। मैंने पहले शादी की, फिर गलती की, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन अब 25 साल बाद मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं।
आई लव यू अनुपमा। मैं तुमसे सब कुछ भूल के मुझे माफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी जगह है? बोलो आप। है। पच्चीस साल का साथ, 25 साल का प्यार दब सकता है, छुप सकता है, पर मिट नहीं सकता। मैं आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, पर उस दिन वो एक्सीडेंट वाले दिन जब लोगों ने आपको गाड़ी से बाहर निकाला था, तब एक पल में समझ में आ गया कि जो रिश्ता मैं तोड़ चुकी हूँ वो अब भी मेरे दिल में बाकी है। सच? क्या तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है? जो आपने किया उसके बाद होनी तो नहीं चाहिए, अरे बहुत 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 फिक्र। थैंक यू अनुपमा, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। आई एम सो सॉरी। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार बड़ी उम्मीद से आप पर फिर से विश्वास कर रही हूँ। तोड़ेंगे तो नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। And it's time for ice cream! ठंड में आइसक्रीम खाने का और ही मजा है। ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। आइसक्रीम खाना? मकर संक्रांति पे आइसक्रीम खाना। मम्मी चलो 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 चलो। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी जगह है? खुद आना तो दूर, मैंने फोन तक नहीं किया, ये तक भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। कल मैं अनुपमा को अपने दिल की बात बता दूंगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।
तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू अनुपमा, या माने ना। आप कमरे से बाहर क्यों आ गए? मैं चाय भिजवाने वाली थी। मुझे वो मैं आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहिए। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि रॉकस्टार अब तक रेडी नहीं हुए, आज स्कूल में इंस्पेक्शन है। चलिए चलिए। हाँ, पर वो लो आज और जल्दी जाना है स्कूल। एक काम कर, तू चादर तक क्या लेके स्कूल जा, वहीं सो जाना। हमारा क्या है, हाँ हम तो दूध और ब्रेड खा के भी जी लेंगे। अनु बेटा, एक जमाने में तानसेन हुआ करता था, तेरी सास तानासेन है। ताना मारना सास का फर्ज होता है, पर सास को नीम की पेड़ की तरह कभी कड़वा और कभी गुणवान दोनों बनना पड़ता है। कांग्रेचुलेशंस, तू कड़वी तो बन गई, अब गुणवान कब बनोगी? आप भी ना। बा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा नाश्ता बना दिया है, खिंजल परोस देगी। हो गया तो सुबह का नाश्ता दोपहर के खाने में मिलेगा। नहीं बा, आज वो जल्दी उठ गई है। ओहो, किंजू बेबी 10 मिनट जल्दी उठ गई, क्या एहसान किया हम पर है? कोशिश तो कर रही है बा, बस आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। समय ही तो नहीं है, बाकी सारे काम हम कर लेंगे। मम्मी आप चलिए। अरे है नेटिम। नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक का टायर पंचर है और आपको आज ऑटो से जाना पड़ेगा। मम्मी चलिए चलिए, लेट्स गो। समर, वो मेरी गाड़ी कल रात में ठीक होके आ गई थी, तो तुम अपनी मम्मी को गाड़ी में ड्रॉप कर दो स्कूल। चलिए मम्मी, रेडी हो जाइए, चलिए आइए। अनु आंटी से सीखा है कि गलती अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह। आई थिंक आप गलत हैं, लेकिन दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि आप मेरी मासी है, मेरी अपनी है। कल आप सुनने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैं चुप रही, लेकिन अब पूछूंगी, इज इट वर्थ इट? जिसके लिए आप अपने आप को इतना ह्यूमिलिएट कर रही है, क्या वो इस लायक है? ये सब करके आपको क्या हासिल हो रहा है? I mean, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, ये पाने के लिए आप क्या क्या खो रही है मासी? जो इंसान अनु आंटी जैसे वाइफ को छोड़ सकता है ना, वो आपको भी छोड़ सकता है। और इसका टीजर आप देख चुकी है। उस दिन मंदिर में दुल्हन बने इंतजार करती रह गई थी आप, और वो नहीं आए। आई एम सॉरी काव्या, मैं जानता हूँ तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर आज घर से निकलना इम्पॉसिबल है। इससे पहले वैसा ही झटका आपको फिर से लगे, संभल जाइए प्लीज। अच्छा सुन, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया, तू परोस देना अच्छे से। हाँ, और जल में लाएगी तो उसे कहना कि मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, बंद हो जाएगी तो कपड़े निकाल के सुखा दे। और दोपहर के खाने की सारी सब्जियां निकाल के रख दी है, काट के रख दे, मैं आके फटाफट बना दूंगी। थैंक्स मम्मी, सब हो जाएगा, आप जाइए। ठीक है। सत्यानाश, क्या हुआ? इसे फिर से दौरा पड़ा, चलते चलते रुक गई। ये मॉम भी ना फोन नहीं उठा तो ऐसा नहीं कि कॉल बैक का वेट करें। हेलो, यस मॉम। अरे बाप रे, ये फिर से खराब हो गई। गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रही थी, अंदर आके देखा तो बंद ही हो गई, मतलब खराब ही हो गई ना। इस महीने में दूसरी बार खराब हुई है ये। अरे मम्मी,
अब मशीन को ऐसे इमोशनली देखने से मशीन सही थोड़ी ना हो जाएगी। हम नई मशीन ले लेंगे अभी, आप चलिए प्लीज। हाँ, नई वॉशिंग मशीन कितनी महंगी आती है पता भी है। बा इसको फिर से ठीक करा लेंगे, तब तक मैं हाथ से कपड़े धो लूंगी। वो सब मम्मी हम बाद में देखते हैं ना, आप चलिए प्लीज। हाँ आओ जब। होल्ड ऑन मॉम, ऑल द बेस्ट मम्मी, नर्वस मत होना, कॉन्फिडेंट रहना, ओके बाय। बेटी से तो बाद में बात करेंगे, पहले चलकर डर्टी लॉन्ड्री को और भी डर्टी करते हैं। गुड मॉर्निंग तोशु बेबी, चलो उठो, कम ऑन उठो, सुबह हो गई है, उठो उठो चलो। सोने दो ना, तुम भी आ जाओ। Are you mad? Look at the time. चलो उठो, कम ऑन। अरे चाहती हो कि मैं उठूं तो थोड़ा चार्ज अप तो करना पड़ेगा। जी, पहले ब्रश करो, कम ऑन, गेट अप। अरे यार, हिंदी फिल्मों की हीरोइन कभी हीरो से ऐसे बोलती है क्या? वेलकम टू रियलिटी तोशु बेबी, कम ऑन, उठो उठो उठो, चलो ये लो तुम्हारी कॉफी, कॉफी पी लो, मुझे ब्रेकफास्ट लगाना है, सब्जी काटनी है। अब बेबी टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, ओके? घर पे भी ध्यान देना है, बहुत सारे काम बाकी है, और हाँ कैंपस सिलेक्शन की तैयारी भी तो करनी है। किंजल, हाँ बा बुला रही है, मैं जा रही हूँ। कॉफी फॉर यू। ये गिफ्ट किस खुशी में? दोस्ती में गिफ्ट देने की ना ही वजह दी जाती है और ना ही परमिशन ली जाती है। रियली? ये क्या है? समझ, तुम्हें पता है कि मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन लाइफ में हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए। ऐसा क्या है इस बुक में? नाम से तो मर्डर मिस्ट्री लग रही है। मर्डर मिस्ट्री नहीं, लाइफ की मिस्ट्री है इसमें। यूं नहीं, जो लंबी चौड़ी दुनिया है ना नंदू, इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? यहाँ जो भी बटन प्रेस होती है वो बाहर दिखाई देता है। अब अच्छा सोचोगी तो अच्छा अच्छा होगा, खुश रहोगी तो खुश रहने की वजह मिलेगी, रोगी तो रोने की। और खुश रहना ना हमारा डिसीजन है, जिंदगी का नहीं। यू नो, जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना ही हमारा दिल। लेकिन अगर इस दिल को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए ना, तो इसे खुश रहना सिखा सकते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मुझे इस बुक की जरूरत है? समर, मैंने तुम्हें कल भी नोटिस किया, तुम वियर्ड बिहेव कर रहे थे, as if you know something जो मुझे नहीं पता है। जो मुझे पता है वो तुम्हें भी पता है नंदू। So just chill and read the book. मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने पास्ट को भुलाकर अपने बेटर और हैप्पी फ्यूचर की तरफ फोकस करो। तुम्हें जितना दर्द सहना था तुमने सह लिया नंदू, अब और नहीं। अब मैं किसी दर्द को तुम्हारे आसपास भी आने नहीं दूंगा। हाँ जी, इंस्पेक्शन बहुत अच्छा हुआ, प्रिंसिपल मैडम एकदम खुश थी। हाँ देविका, तू नहीं होती तो मुझे दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। थैंक यू। अच्छा सुन, घर आ गया, मैं रुकती हूँ, बाद में बात करूंगी। जय श्री कृष्ण। भाई, वो आपके पास कपड़े धोने का ब्रश है? जी हाँ है। रहने दो, ब्रश लेने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। राखी बहन तभी मुस्कुराती है जब कोई तमाशा करने वाली होती है। आप जो सोच रही हैं वही करने आई हूं मैं। आपसे मिलने आई हूं, यही सोच रही हैं ना? जय श्री कृष्ण। अरे आइए आइए, अंदर आइए, आप ही का घर है, आइए आइए। लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्रंट लोड एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, पानी भी गर्म करके कपड़े धोती है। आप तोहफा देने आई हैं या तोहफे का विज्ञापन करने? आपने हमारे परिवार के लिए इतना सोचा, ये वॉशिंग मशीन लेकर आई, उसके लिए थैंक यू, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। मॉम, व्हाट इज दिस? थोड़ी सी आप प्लीज अंदर चलिए, प्लीज। हैसियत से बड़ा तोहफा एहसान बन जाता है, और आप हमें एहसान के नीचे दबाने आई हैं राखी बहन। कान्हा जी, ध्यान रखिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।